नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपनी न्यूमरोलॉजी की मिसिंग नंबर्स की सीरीज को ही हम आज आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं एक और नए नंबर की। आज हम बात करने वाले हैं अंक 2 की, यानी कि अगर आपकी जन्म तारीख में अंक 2 नहीं आता है, चाहे वो आपके मूलांक के फॉर्मेट में हो, आपके भाग्यांक के फॉर्मेट में हो या फिर आपके टैलेंट नंबर के फॉर्मेट में हो। अपनी सीरीज में मैं एक एक करके हमेशा कवर करती हूँ कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में या आपकी न्यूमेरोस्कोप में कोई अंक मिसिंग है या नहीं, और इसीलिए आज हम अंक 2 की बात कर रहे हैं। और इसी के साथ हमें सबसे पहले ये भी समझ लेना चाहिए कि अगर कोई अंक आपकी न्यूमेरोस्कोप में मिसिंग होता है तो उसका जो प्रभाव होता है वो आपकी लाइफ में, आपकी दिनचर्या में बहुत ही गहरे तरीके से हमें देखने को मिलता है। और इसीलिए अक्सर देखा गया है कि लोगों की जो न्यूमेरोस्कोप होती है उसमें कोई ना कोई अंक तो है जो वो मिसिंग होगा ही, और उसी के कारण से उनकी लाइफ में कई सारी जो अप्स एंड डाउन्स हैं, जो हर्डल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, वो आती हैं। और इन्हीं अंकों की जो एनर्जीज है उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं रेमेडीज के साथ, जिससे अगर कोई अंक आपकी न्यूमेरोस्कोप में मिसिंग होता है तो उसकी भरपाई हो जाए। तो ऐसे में कौन सी रेमेडीज आपको करनी चाहिए वो भी आज की वीडियो में हम इन डिटेल उस सब की बात करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आप तक बहुत इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लाते हैं फ्रॉम द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एज वेल एज वास्तु। आज हम बात करने वाले हैं मिसिंग अंक 2 की, यानी कि अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को या फिर 20 तारीख को या 29 तारीख को नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि आपका मूलांक जो है सबसे पहले वो अंक 2 नहीं बनता है। इसके बाद और भी कई तरीके होते हैं जिससे आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपकी लूशो ग्रिड में या आपके जो न्यूमेरोस्कोप है उसमें 2 अंक आता है या नहीं। जब आप अपनी जन्म तिथि को लिखते हैं, यानी कि जब आप अपने मंथ ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ को जब आप अपने ईयर ऑफ बर्थ को लिखते हैं, तो इन तीनों में ही जब आपकी डेट, मंथ और ईयर तीनों में ही अगर इंडिविजुअली कहीं पे भी अंक 2 जो है वो नहीं आता है तो दूसरी चीज ये हुई कि आपके पूरे न्यूमेरोस्कोप में कहीं पे भी अंक 2 नहीं आ रहा है, यानी कि लूशो ग्रिड में 2 अंक नहीं आएगा। तीसरा तरीका होता है जब आप अपने पूरे डेट ऑफ बर्थ को टोटल करते हैं और उससे आपको आपका भाग्यांक मिलता है, यानी कि आपका डेस्टिनी नंबर मिलता है, तो क्या वो 2 अंक बना रहा है या नहीं बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति का जो जन्म है वो हुआ है 1 जनवरी 2000 को, तो जब वो अपने पूरे डेट ऑफ बर्थ को टोटल करेंगे तो उनको मिलेगा 4 अंक, लेकिन 2000 में इनका जन्म हुआ है इसीलिए 2 अंक इनके पास मौजूद है, जबकि इनका भाग्यांक और मूलांक जो है वो इंडिविजुअली 2 नहीं बनाता, लेकिन 2000 सन की वजह से, 2000 ईयर की वजह से 2 अंक जो है वो इनकी कुंडली में प्रेजेंट है। लेकिन अगर यहीं पे इनका जन्म जो है वो 1 जनवरी 1999 को हुआ होता तो इंडिविजुअली यहां पर आप गिनेंगे तो यहाँ पे 2 अंक प्रेजेंट नहीं है, मौजूद नहीं है। लेकिन अगर भाग्यांक में, मूलांक में कहीं पर भी 2 अंक की प्रेजेंस होती है तो यानी कि आपकी कुंडली से 2 अंक मिसिंग नहीं है। और वहीं अगर मूलांक में, भाग्यांक में या आपके पूरे टोटल डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 2 अंक प्रेजेंट नहीं है तो यानी कि आप उन व्यक्तियों में से हैं जिनकी न्यूमेरोस्कोप में 2 अंक मिसिंग है। इसी के साथ जब आप अपना टैलेंट नंबर कैलकुलेट करते हैं, यानी कि आपके नाम की एनर्जीज आप कैलकुलेट करते हैं, आपको स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा है जिसके माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि हर अल्फाबेट को कौन सी वैल्यू न्यूमेरिकली दी गई है, और उसके बेसिस पे आप अपने नेम को, अपने फर्स्ट नेम को और अपने सर नेम की जो नंबर वैल्यूएशन है वो निकाल सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या आपके टोटल नेम में या फिर आपके सिर्फ फर्स्ट नेम में 2 अंक आता है या नहीं आता है। तो इन 3-4 फैक्टर्स जिनको हमने अभी डिस्कस किया है, इनमें से कहीं पर भी अगर आपके पास 2 अंक नहीं आता है तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि यू आर वन ऑफ दोज पीपल जिनकी न्यूमेरोस्कोप में नंबर 2 जो है वो मिसिंग होता है। अंक 2 को चंद्रमा की प्रधानता प्राप्त है न्यूमरोलॉजी के अनुसार अगर हम बात करें, और चंद्रमा को ज्योतिष के एंगल से बात करें तो आपके इमोशंस का, आपके मन का, आपके माइंड का कारक जो है वो माना जाता है। चंद्रमा का जो अंक है, अंक 2 जो है, उसको सबसे ज्यादा सेंसिटिव और सौम्य अंक जो है वो न्यूमरोलॉजी में कंसिडर किया जाता है, क्योंकि डायरेक्टली चंद्रमा से प्रभावित होता है।
चंद्रमा को एक नेचुरली फेमिनिन प्लैनेट जो है वो एस्ट्रोलॉजी के अनुसार कंसिडर किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति जो दो अंक से प्रभावित होता है उसमें फेमिनिन क्वालिटीज हो, लेकिन ये प्लैनेट का जो स्वभाव है वो स्वभाव से ही थोड़ा सा विनम्र, थोड़ा सा सेंसिटिव, थोड़ा सा सेंसिबल और दूसरों के प्रति एम्पथेटिक होता है। और ये कुछ क्वालिटीज होती हैं जो हम अक्सर फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ एसोसिएट करते हैं, और इसी वजह से चंद्रमा को एक फेमिनिन प्लैनेट जो है वो माना जाता है। दो अंक से प्रभावित जो व्यक्ति अपनी लाइफ में होता है, सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि उसकी लाइफ में दो अंक की वजह से किस तरीके की जो पावर्स हैं, किस तरीके की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैनिफेस्ट होते हैं, ताकि आप ये समझ सकें कि इस अंक की कमी की वजह से किस तरीके की दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है। दो अंक को क्योंकि एक फेमिनिन और सौम्य अंक माना जाता है, इसीलिए ये अंक सेंसिटिविटी का अंक माना गया है। दूसरों के प्रति एम्पथेटिक नेचर जो होती है वो ऐसे लोग पोजेस करते हैं अपनी लाइफ में अगर दो अंक उनकी लाइफ में होता है। दूसरों की बातों को समझना, दूसरों के मन में क्या चल रहा है उसको समझ जाना, यानी कि साइकोलॉजी के क्षेत्र में ऐसे लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, जहां पे उन्हें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो बातों से अपनी जो जज्बात है वो व्यक्त नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी दूसरों के इमोशंस को रीड थ्रू करना, ये क्वालिटी जो होती है वो चंद्रमा उन्हें देता है। चंद्रमा का अंक क्रिएटिविटी का अंक माना गया है, इसीलिए वो व्यक्ति जिसकी लाइफ में दो अंक से वो प्रभावित होता है या दो अंक प्रेजेंट होता है, तो वो अपनी लाइफ में काफी क्रिएटिव होता है, काफी इंट्यूटिव होता है। ऐसे लोगों के अंदर पूर्वाभास की जो क्षमता होती है वो बहुत अच्छी होती है। इनकी इंट्यूशन पावर जो होती है वो कमाल की होती है, क्रिएटिव होते हैं, सौम्य होते हैं नेचर से, और इसी के साथ साथ आर्टिस्टिक टैलेंट्स भी काफी ज्यादा पोजेस करते हैं ऐसे लोग जिनके अंदर चंद्रमा की क्वालिटीज होती हैं। चंद्रमा क्योंकि इसको रानी का दर्जा दिया जाता है, जब हम एस्ट्रोलॉजी के सोलर सिस्टम की बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी के सौर मंडल की अगर हम बात करते हैं, तो जहां अंक एक सूर्य से प्रभावित होने की वजह से राजसीय क्वालिटीज पोजेस करता है, वहीं दो अंक जो है चंद्रमा से प्रभावित होने की वजह से रानी की क्वालिटीज जो है वो पोजेस करता है। इसीलिए ऐसे लोग जो होते हैं वो पावर बिहाइंड द थ्रोन होते हैं, यानी कि सामने से कोई भी कार्य जो है वो फ्रंट फेस चाहे कोई भी हो उस व्यक्ति उस कार्य का, लेकिन बैक सपोर्ट जो होती है ऐसी फंडामेंटल ग्रोथ देने की किसी भी चीज को, उसमें उस व्यक्ति का बहुत मजबूती से हाथ होता है जो एक अच्छे चंद्रमा से या फिर एक मजबूत दो अंक से अपनी लाइफ में प्रभावित होते हैं। इसी के साथ साथ क्योंकि ये रानी का अंक है, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर एक अच्छी डिप्लोमेसी होती है, यानी कि किसी भी कठिन सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, कैसे माइंडफुली उसे हैंडल करना है, इन लोगों को बखूबी आता है। यानी कि दो अंक व्यक्ति को डिप्लोमेसी और टैक्टफुलनेस देता है। तो ये जो क्वालिटीज होती हैं वो दो अंक से एक व्यक्ति को मिलती हैं अगर उनकी कुंडली में, उनकी न्यूमेरोस्कोप में दो अंक जो है वो प्रेजेंट होता है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर दो अंक मिसिंग हो जाए किसी की कुंडली में, किसी की न्यूमेरोस्कोप में, तो उसकी वजह से भी कई कठिन परिस्थितियां जो है वो व्यक्ति की लाइफ में आती हैं। सबसे पहले क्योंकि ये अंक जो है ये अपने भावों को व्यक्त करने का अंक है, अपने इमोशंस को डिस्प्ले और अपने इमोशंस को दूसरे तक कन्वे करने का अंक है, और सामने वाले व्यक्ति के इमोशंस को समझने का अंक माना जाता है। तो इस अंक की कमी की वजह से अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। ये अपनी बातों को या अपनी जो फीलिंग्स होती हैं, जो अपने इमोशंस होते हैं, उन्हें व्यक्त करने के प्रति बहुत ज्यादा एक इनको डिफिकल्टी हम कह सकते हैं कि ऐसी चीजों में आती है कि दे आर नॉट वेरी एक्सप्रेसिव अबाउट देयर इमोशंस। एक ऐसा महसूस कर रहे हैं, ये दूसरों को समझा नहीं पाते। और इसी वजह से अक्सर ये भी देखा गया है कि जिन व्यक्तियों की न्यूमेरोस्कोप में दो अंक मिसिंग होता है, लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि ये थोड़े से नेचर से कोल्ड हैं, कोल्ड हार्टेड हैं, कोल्ड स्वभाव के हैं। जरूरी नहीं है कि व्यक्ति कोल्ड हार्टेड हो, लेकिन क्योंकि चंद्रमा के अंक की कमी की वजह से ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा एम्पैथेटिक या सिंपैथेटिक नेचर के जो होते हैं वो नहीं नजर आते हैं, और इसी वजह से लोगों को अक्सर लगता है कि इनके अंदर एक वो सौम्यता जो है वो नहीं है, जिस वजह से इनको अक्सर अपने रिलेशंस में काफी ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अपने इमोशंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इसी के साथ ऐसे लोगों के अंदर क्रिएटिविटी की जो कमी है वो देखी गई है। जरूरी नहीं है कि ऐसे लोग के पास इनोवेटिव आइडियाज ना हो। अगर एक अंक प्रेजेंट होता है तो ऐसे लोगों के पास इनोवेटिव आइडियाज बहुत होते हैं,
लेकिन उन आइडियाज को एक क्रिएटिव माइंडसेट देना, उन आइडियाज को क्रिएटिविटी के साथ एग्जीक्यूट करना, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। इसी के साथ इंट्यूशन पावर जो होती है वो भी ऐसे लोगों की कमजोर होती है। और क्योंकि चंद्रमा जो है वो आपके माइंड और इमोशंस दोनों को गवर्न करता है, इस अंक की कमी की वजह से अक्सर देखा गया है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा कंफ्यूज नेचर का होता है। उसे नहीं पता चलता है कि हमें कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे हमें सक्सेस मिल सके। यानी कि बहुत सारे कामों को एक साथ ये व्यक्ति करेगा, लेकिन एक काम में भी ये परफेक्ट जो है वो नहीं होगा। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो होंगे वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होंगे बट मास्टर ऑफ नन। तो लाइफ में सक्सीड करने के लिए आपको किसी ना किसी चीज में तो मास्टरी जो है वो जरूर करनी चाहिए। तो इस तरीके की जो समस्याएं होती हैं वो ऐसे लोगों को बार बार उसका सामना अपनी लाइफ में करना पड़ता है। तो प्रोफेशनल लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी, दोनों तरीके से काफी ज्यादा प्रभाव जो है वो चंद्रमा इनके ऊपर डालता है। और चंद्रमा के मिसिंग होने की वजह से इस तरीके की परेशानियों का सामना इनको करना पड़ता है। अब ऐसी परेशानियों का सामना अगर आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में सबसे पहले जरूर बताइएगा कि क्या आपकी न्यूमेरोस्कोप में 2 अंक आता है या नहीं आता है। और अगर नहीं आता है तो जो मैंने बातें करी उनमें से कितनी बातें आपके साथ रेजोनेट करी। अब अगर 2 अंक आपके पास मिसिंग है तो ऐसे में कौन सी रेमेडीज हैं जो आपको करनी चाहिए जिनसे 2 अंक की ये जो मिसिंग एनर्जीज है उसकी कहीं ना कहीं भरपाई हो सके और आप अपनी लाइफ में चंद्रमा की और 2 अंक की जो ये एनर्जीज हैं उसको आप अच्छे से यूटिलाइज कर सके अपनी लाइफ में। सबसे पहले क्योंकि चंद्रमा जो है उसको चांदी जो है वो चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है, तो ऐसे लोगों को हमेशा चांदी धारण करनी चाहिए। कुछ भी पहन सकते हैं आप, चाहे वो चांदी के इयररिंग्स हो, चांदी का छल्ला हो, चांदी का एक ब्रेसलेट हो, चांदी का एक पेंडेंट हो, बट किसी ना किसी फॉर्म में चांदी इन लोगों को जरूर पहन के रखनी चाहिए। ये इनके लिए बहुत ही ज्यादा एक मैजिकल रेमेडी की तरह काम करता है। दूसरी चीज ये है कि इनको शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करना चाहिए। एवरी मंडे के दिन इनको करना चाहिए। वैसे अगर एवरी डे कर सके तो बहुत अच्छा है, बट अगर नहीं कर सकते हैं तो मंडे टू मंडे, सोमवार के दिन इनको शिवलिंग पे जल जरूर अर्पित करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों को, हर एक प्लैनेट को कोई ना कोई एक रिलेशन जो है वो उसको गवर्न करता है। तो जब हम चंद्रमा की बात करते हैं तो वह डायरेक्ट संपर्क आपकी माँ के साथ बनाते हैं। आपकी मदर के साथ आपके रिलेशंस को जो प्लैनेट गवर्न करता है वो चंद्रमा है। ऐसे में माँ की ब्लेसिंग्स हमेशा लेते रहना और उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना, ये भी एक तरीका है अपनी कुंडली में, अपनी हॉरोस्कोप में भी और अपनी न्यूमेरोस्कोप में चंद्रमा की जो परिस्थितियां हैं, चंद्रमा की जो स्थितियां हैं, उनको मजबूत करने की। तो आशा करती हूँ आपको आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊंगी इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।